हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स यूनिट फर्स्ट लेक्चर 16 में आज पढ़ा रहा हूँ। उसमें अगला टॉपिक है अनुरणन। अनुरणन क्या है, इसमें जानना ज़रूरी है। ध्वनि के ही बारे में बता रहे हैं हम। तो देखिए बच्चों, अनुरणन तो ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने पर भी ध्वनि का कुछ समय तक सुनाई पड़ना ही अनुरणन कहलाता है। यानी क्या है बच्चों, ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने पर भी ध्वनि का कुछ समय तक सुनाई पड़ना अनुरणन कहलाता है। यानी जैसे दीवार संगमरमर की बनी हो, तब ध्वनि भवन में ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने पर भी काफ़ी समय तक सुनी जा सकती है। यानी ध्वनि जब बंद हो और संगमरमर की दीवार लगी हो, तो आप जब आवाज़ करते हैं तो काफ़ी समय तक सुनाई देती है। उसको हम बोलते हैं अनुरणन। अगला है अनुरणन काल, यानी टाइम क्या होगा। तो अनुरणन काल क्या है, तो ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने पर भी, यानी ध्वनि स्रोत जब बंद हो जा रही है, बंद हो जाने पर भी ध्वनि जितने समय का ध्यान देना है, समय तक कक्ष में सुनाई देती है। यानी जितने समय तक सुनाई देती है कक्ष में, वो क्या कहलाएगी, अनुरणन काल कहलाएगी। सैबाइन ने अपने प्रयोग में पाया ध्वनि ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान से कम होकर 10⁻6 यानी -6 गुना रह जाती है। तो आप जैसे अनुरणन क्या है, तो अनुरणन को ये बता सकते हैं कि ध्वनि कुछ देर तक कमरे में सुनाई देती रहती है, गूंजती रहती है, तो वो अनुरणन कहलाती है। और अनुरणन काल क्या है, तो अनुरणन काल में जितने समय तक ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है, उसको हम अनुरणन काल कहते हैं। और प्रारंभिक जो इसका मान होता है वो कम से कम 10⁻6 गुना रह जाती है। फिर सैबाइन ने ही अनुरणन काल ज्ञात करने के लिए सैबाइन का सूत्र दिया। तो अनुरणन काल ज्ञात करने के लिए सैबाइन का सूत्र जो 1 नंबर में पूछता है एग्जाम में, किसी बंद कक्ष का अनुरणन काल कक्ष का आयतन कैपिटल भी, यानी आयतन कैपिटल भी के अनुक्रमानुपाती व कक्ष में रखी वस्तुओं द्वारा संपूर्ण अवशोषण मतलब वो अवशोषित कर लेता है, अवशोषण के विपरीतानुपाती होता है। सैबाइन ने यही बताया था। यानी अनुरणन काल का कक्ष आयतन के अनुपाती होता है और अवशोषण के विपरीतानुपाती होता है। तो यह अनुरणन काल ज्ञात करने का सैबाइन का सूत्र है। तो सैबाइन का सूत्र क्या होगा, अनुरणन काल T बराबर 0.165 कैपिटल V अपान सिग्मा लिखा है। सिग्मा ये है सिग्मा AS और ये सेकेंड। ओके स्टूडेंट।